एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था। उस राज्य पर एक साहसी राजा राज करता था। राजा न्यायप्रिय और मिलनसार था। उसका एक ही बेटा था, राजकुमार। बचपन से ही राजकुमार विद्वान, सुंदर और सबका प्रिय था। समय बीतने के साथ राजकुमार बड़ा होकर जवान हो गया। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्य से चौंक गया। उसके दोनों कान धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसके कान गधे के कानों की तरह लंबे हो गए हैं। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ। जब वह अपने कमरे में अकेला होता तो एक बड़ा पगड़ी सिर पर बांधकर कानों को छुपा लेता। वह ध्यान रखता कि कोई उन्हें बाहर से न देख पाए। उसके सिर के बाल लंबे हो गए थे, लेकिन वह नाई के पास जाकर बाल कटवाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने निश्चय किया, यह राज मुझे किसी को भी नहीं बताना है। कुछ ही दिनों में राजकुमार का विवाह तय हो गया। महल में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया। इस समय राजा और रानी ने राजकुमार से बाल कटवाने पर जोर दिया। राजकुमार ने बहुत मना किया, लेकिन माता पिता नहीं माने। अंत में उन्होंने उसे जबरदस्ती नाई के सामने बैठा दिया। जैसे ही नाई ने पगड़ी हटाई, वह हैरान रह गया। राजकुमार के कान पूरे गधे के कानों जैसे लंबे दिखाई दे रहे थे। नाई आश्चर्य से देख रहा था। तभी राजकुमार ने धीरे से कहा, इस बात को किसी के सामने मत कहना। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन यदि तुमने यह राज बाहर बताया तो तुम्हें दंड मिलेगा। डर के मारे नाई मान गया। उसने बाल काटकर काम पूरा किया और घर लौट गया। लेकिन उसके लिए इस राज को मन में रखना कठिन हो गया। वह किसी को बता नहीं सकता था। एक दिन वह जंगल में गया और एक बड़े पेड़ के सामने खड़े होकर मन की शांति पाने लगा। कई बार फुसफुसाकर बोला, राजा का कान गधे का कान, राजा का कान गधे का कान। ऐसा कहते ही उसे शांति मिली और वह घर लौट आया। दिन बीतते गए। राजकुमार की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे नगर में शादी का समाचार देने के लिए राजा ने सेवकों को नगाड़ा बजाने का आदेश दिया। एक बड़ा नगाड़ा बनाने के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी। खोजते खोजते वे उसी पेड़ तक पहुंचे जिसके सामने नाई ने फुसफुसाया था। उन्होंने उस पेड़ को काटकर बड़ा नगाड़ा बना लिया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब पहली बार लोगों को बुलाने के लिए नगाड़ा बजाया गया तो वह अपने आप बोलने लगा, राजा का कान गधे का कान, राजा का कान गधे का कान। यह आवाज सुनकर सब चौंक गए। सेवक तुरंत नगाड़ा लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा को भी यह बात मालूम हो गई। उसने नाई को बुलवाया। नाई सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं इसे अपने मन में नहीं रख सका। मुझे किसी को बताने की अनुमति नहीं थी। इसलिए मैं एक पेड़ के सामने खड़े होकर कई बार फुसफुसाया। राजा दुखी होकर नाई को दंडित किया। राजकुमार ने अपने मन में यह सबक सीखा, राज को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। यदि हम राज की रक्षा करें और सोच समझकर चलें तो हमें विश्वास और सफलता मिलती है।